क्या कभी आपने महसूस किया है कि घर में बेसुकूनी है, छोटी-छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, दिल हर वक़्त परेशान, सहमा-सा, बोझिल-सा रहता है और रिज़्क में बरकत महसूस नहीं होती। और कभी-कभी इंसान को खुद भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर मसला क्या है। अगर आप भी अपने घर में सुकून चाहते हैं, हिफाज़त चाहते हैं, बरकत चाहते हैं, मोहब्बत चाहते हैं, तो आज की वीडियो एंड तक ज़रूर सुनिएगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने घरों में खुश रखे, हमेशा हँसता मुस्कुराता रखे और हमेशा तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। और ज़िंदगी की तमाम छोटी-बड़ी परेशानियों को अल्लाह पाक सबकी दूर करे, आमीन। आज मैं खा शाम के खाने की रूटीन के साथ आपके साथ टॉपिक को शेयर करती हूँ। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा ख़ास है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और सुनिएगा। मेरे चैनल पर आ चुके हैं तो एंड तक मेरा साथ दीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, घर छोटा हो या घर बड़ा हो, घर घर ही होता है। ये सिर्फ़ दीवारों का नाम नहीं होता। जो घर होता है जहाँ दिल को सुकून मिले, वो घर होता है। जहाँ रहमत हो, बरकत हो, मोहब्बत हो, वो घर सुकून वाला घर होता है। लेकिन जब घर से ज़िक्र ख़त्म हो जाए तो सुकून भी ख़त्म होने लगता है। इसलिए हर घर को रोज़ाना रूहानी हिफाज़त की ज़रूरत होती है। अगर आप चाहते हैं कि घर में रहमत हो, बरकत हो, मोहब्बत हो, घर का माहौल अच्छा हो, तो आप ये 6 पॉइंट जो मैं आपको बताने वाली हूँ, इस पर गौर कीजिएगा। नंबर 1 जो पॉइंट है कि अपना हर काम जो है ना बिस्मिल्लाह से आगाज़ करें। सुबह उठते ही अपने दिन की जो शुरुआत है वो अल्लाह ताला के नाम से करें। घर का काम कोई भी हो, बेशक वो छोटा काम है, बड़ा काम है, घर का काम है या जहाँ आप काम करते हैं, बाहर जाना है, कोई कहीं भी जाना है या अपने बच्चों को नींद से उठाना है, चाहे घर की चीज़ कोई भी हो, आप खाना पकाना हो, कोई भी मामलात हो, तो उससे पहले आप लाज़मी बिस्मिल्लाह कह लिया करें। क्योंकि बिस्मिल्लाह जो है ना इसमें बहुत ज़्यादा बरकत है, इसकी बहुत ज़्यादा फ़ज़ीलत है। जब आप अपना कोई भी काम बिस्मिल्लाह से आगाज़ करते हैं ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला बरकत डाल देते हैं। बेशक ये छोटा-सा अमल है, लेकिन ये शैतान को दूर करता है और सारा दिन जो है ना काम में बरकत रहती है। नंबर 2 है घर में कुरान की आवाज़ रखें। रोज़ाना कुछ वक़्त के लिए घर में कुरान जो है ना उसकी तिलावत चलाएँ, चाहे आप टीवी में चला लें या खुद पढ़ें। जहाँ कुरान की आवाज़ होती है ना वहाँ रहमत आती है, बरकत होती है और दिल जो है ना वो नरम होते हैं और घर का माहौल जो है ना वो बदल जाता है। अगर आपके घर में बेसुकूनी है, अगर आपके घर में नाइत्तेफ़ाक़ी है, लड़ाई झगड़े होते हैं, आप परेशान रहते हैं, तो कुरान की तिलावत जो है ना वो घर में लाज़मी रखें। चाहे आप काम कर रहे हैं, घर का ख़वातीन हैं, अगर घर का काम कर रही हैं, तो तिलावत चला लें या टाइम निकाल कर वज़ू करके वो खुद पढ़ लें या घर में नात ही लगा लें। आप साथ-साथ काम करती रहें। इसी तरह मेरे भाई जो हैं, मर्द हज़रात हैं, अगर वो काम पर हैं, तो अपने काम का आगाज़ जो है ना वो तिलावत से करें, बेशक वो कोई भी कुरान की तिलावत हो या नात का ज़िक्र हो। आप कुछ भी पढ़ें लेकिन आगाज़ इससे करें तो देखेंगे आप माहौल जो है ना वो काफ़ी चेंज होगा, आपकी तबीयत जो है ना उसपे भी सुकून आएगा और आपके घर में भी सुकून होगा। नंबर 3 सुबह और शाम की दुआ पढ़ें। रोज़ाना सुबह शाम हफ़ाज़त की मसनून दुआएँ पढ़ें। आयतुल कुर्सी है उसको भी हर नमाज के बाद आज आप जो है ना लाज़मी पढ़ लिया करें। चारों कुल हैं वो भी सुबह शाम आप लाज़मी पढ़ा करें और अल्लाह से हिफ़ाज़त माँगे। दुआ जो है ना वो लाज़मी किया करें इन दुआओं के साथ, इन जो हिफ़ाज़त वाली जो ज़िक्र अज़कार हैं, दुआएँ हैं, इनके साथ आप ख़ुद भी अल्लाह ताला से हिफ़ाज़त की मदद माँगा करें। ये मामूल घर वालों के लिए ढाल बन जाता है। जब आप रोज़ाना ये हिफ़ाज़त की मसनून दुआएँ पढ़ते हैं, आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं, चारों कुल पढ़ते हैं, हर काम घर में हो या कहीं जाना हो उससे पहले आप पढ़ते हैं, सुबह शाम पढ़ते हैं, तो आप जो है ना अल्लाह ताला की हिफ़ाज़त में आ जाते हैं। नंबर 4 झगड़े के वक़्त खामोशी इख्तियार करें। देखें, हर घर में मसले मसाइल होते हैं, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, मामूली सी बात पर भी हो जाता है सारा कुछ। लेकिन जब घर में कोई बहस चल रही हो तो
एक इंसान को खामोश हो जाना बेहतर होता है। अगर 2 इंसान आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, तो एक अगर खामोश हो जाएगा, तो वहाँ पे जो सुकून जो है ना खुद ब खुद आ जाएगा। हर बात का जो जवाब देना होता है ना, वो ज़रूरी नहीं होता। कभी खामोशी जो है ना घर को बचा लेती है। हर सच जो है ना फ़ौरन बोलना भी ज़रूरी नहीं। कभी सब्र सुकून वापस ले आता है। इसलिए सब्र और तहम्मुल का दामन कभी ना छोड़ा करें। नंबर 5, रिज़्क पर शुक्र अदा करें। घर में जो कुछ भी है, चाहे थोड़ा है, ज़्यादा है, आप अल्लाह ताला का हर वक़्त शुक्र अदा करें हर हाल में। रिज़्क जो है ना अल्लाह ताला उसको खुद ही बढ़ा देगा जब आप हर हाल में शुक्र अदा करते रहेंगे। ज़्यादा शुक्र करने से नेमत जो है ना बढ़ती है और नाशुक्री से सुकून ख़त्म हो जाता है। अगर आपके पास कोई कम चीज़ है, किसी के पास ज़्यादा है, आप किसी को देखते हैं, किसी की ज़िंदगी को देखते हैं, तो आप नाशुक्री पर उतर आते हैं। नाशुक्री से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप दूसरों की तरफ तवज्जो कम दें, दूसरों की ज़िंदगियों को कम देखें। आपके पास जो है अल्लाह ताला ने आपको जहाँ रखा है बहुत बेहतर रखा है। आप सिर्फ़ उस नेमतों को देखें जो अल्लाह ताला ने आपको दी हुई हैं। आप उन नेमतों को देखकर शुक्र अदा करते रहें। अल्लाह ताला खुद ही आपके रिज़्क में, आपके घर में बरकत और बढ़ा देगा। नाशुक्री करेंगे तो इसमें हमारा नुकसान है। अगर हम शुक्र अदा हर हाल में करते रहेंगे तो इसी में ही हमारा भला है। नंबर 6, घर वालों के लिए दुआ करें। रोज़ाना दिल से अपने घर वालों के लिए दुआ लाज़मी किया करें। हर वक़्त दुआ दिल से करते रहा करें। क्या पता होता है अल्लाह ताला कब हमारे हालात, कब हमारी तकदीर को बदल दे। अपने बच्चों के लिए, अपने वालिदैन के लिए, अपने बहन-भाइयों के लिए, अपने शरीके हयात के लिए दिल से दुआ जो है ना हर वक़्त करते रहा करें दिल के अंदर। अल्लाह ताला जो है ना इंसान की हर चीज़ को देख रहा होता है, तो अल्लाह ताला को हर चीज़ का पता होता है। तो आप क्या पता होता है कौन-सी घड़ी जो है ना कबूल होने वाली होती है, तो आप दुआ लाज़मी किया करें अपने घर वालों के लिए। याद रखें हर घर में मसले होते हैं, लेकिन जिस घर में ज़िक्र हो वो घर टूटता नहीं, वो सँभल जाता है। तो आज से अपने घर में रोज़ाना ये मामूल शुरू करें, ज़िक्र, दुआ, शुक्र और नरमी। फिर देखें घर का जो माहौल है कैसे बदलता है। ज़िंदगी के दूसरे मामलात के साथ-साथ इन चीज़ों पर भी गौर किया करें कि हमारे घरों में बेसुकूनी, बरकत कम क्यों हो गई है। इन चीज़ों पर गौर किया करें और जो चीज़ें आपको मैंने बताई हैं, इन पर फ़ोकस करें, इन पर गौर करें और इनको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएँ। आप खुद देखेंगे कि आपकी लाइफ़ जो है चेंज हो गई है, आपकी ज़िंदगी में सुकून आ गया है, आपके घरों में बरकत आ गई है। आज की वीडियो यहाँ पे इख्तिताम को पहुँचती है। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो मुझे कमेंट करके अपनी राय का इज़हार ज़रूर दिया करें और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर लाज़मी कीजिए अपने प्यारों, अपनी फैमिली, फ्रेंड्स के साथ ताकि किसी का भी भला हो सके। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख़्याल रखें, हँसते और मुस्कुराते रहें और इन चीज़ों की तरफ गौर करें जो मैंने आपको बताई हैं। दुरूद शरीफ को पढ़ते रहा करें और अपने रब की तरफ हमेशा रुजू रखा करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।